पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अगर हुक्मरान चाहें आपस में। पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर बीच में मबैन है। ओवेसली कश्मीर में बड़ी जुल्म जबर की इंतहा। हर कंट्री अपना प्रॉफिट और बेनिफिट देख रही है। इंडिया बहुत आगे जा रहा है ट्रेड में, यानी कि अचीवमेंट डे बाय डे उनकी इंक्रीज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशा। आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। आज का हमारा पब्लिक से सवाल ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड बिजनेस होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं? आए हम पब्लिक से इनके रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद उमैर अली। माय नेम इज़ हसन बिलाल। मेरा नाम फहद है। सर, आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अगर हुक्मरान चाहें आपस में इत्तेफाक करें और ये ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे जा रहा है ट्रेड में, यानी कि अचीवमेंट डे बाय डे उनकी इंक्रीज़ हो रही है और फ़ॉरेन पॉलिसी भी उनकी अच्छी है। रशिया से ऑयल लेना हो या अमेरिका से ताल्लुकात हो, डिफरेंट ममालिक से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए ऐसे ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करें और ट्रेड करें। ट्रेड जब करेंगे तो पाकिस्तान के भी हालात बदलेंगे और उधर भी खुशहाली आएगी। दोनों ममालिक के लिए बेहतर है ये। अच्छा, तो इनके जो रिलेशनशिप है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? रिलेशनशिप हो सकते हैं मगर ये हुकूमत पे होता है, और अगर टेबल टॉक नहीं है हो सकती तो फिर कभी भी रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान और इंडिया के। पाकिस्तान बेसिकली बना है आइडियोलॉजी पे, इस्लाम की आइडियोलॉजी पे बना है। ओवेसली हमारी हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो रिलीजियस है वो अलग है और हिंदुज़म अलग है, इस्लाम अलग है। तो ओवेसली हम आइडियोलॉजी बेस्ड पे हमारा कंट्री बना है, जिसकी वजह से हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि हमें इजाज़त नहीं देती। और जब तक हमारा प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर बीच में मबैन है। ओवेसली कश्मीर में बड़ी जुल्म जबर की इंतहा हुई है, आपको पता है, पास्ट में भी और रिसेंट टाइम में भी। तो ओवेसली जब तक ये मसला हमारे क्लैशेस नहीं होंगे, जब तक हमारे मुसलमान बहन भाई इस जुल्म जबर का मतलब सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो बेसिकली तब तक कैसे हम मुतमिन नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं है उनके साथ तजारत करने के लिए और उनके साथ ताल्लुकात। लेकिन यह कि ओवेसली हमारा मसाया मुल्क है, हमें वी वांट टू ट्राई टू डेवलप गुड रिलेशन विद देम ओवेसली। बट इसके साथ साथ ये भी है कि हमने अपने हालातों के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है वो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही बदतर हो रहा है, जानवरों से भी बदतर हुआ है कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। तो इसलिए हमारे लिए बदतर को हम बदतरीन को दे आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन वी कैन से दैट कि वी कैन डेवलप आवर रिलेशन विद इंडिया। या ठीक है, तो अगर हम इस बदतरीन रिलेशन को हम अगर दोस्ती में बदलना चाहे, क्या ये हो सकता है? ओवेसली हो सकता है, ओवेसली हो सकता है। और ये पॉजिटिव मैसेज, ये पॉजिटिव मैसेज मैं आपको बता देता हूँ तरीका। सबसे पहले हमें हमारा कश्मीर वापस कर दें। हमारे जो मतलब मुसलमान भाई वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको आज़ादी से, सॉरी टू से आपकी बात को काट रही हूँ मैं, आपसे ये भी हो सकता है हम लोग इस तरह भी तो कश्मीर हम लड़ के कश्मीर हासिल नहीं कर सकते। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, रिलेशनशिप करेंगे, तो हो सकता है दोस्ती के तरीके से हम उसको हासिल कर सकें। मोहतरमा आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ओवेसली हमें टॉक करनी चाहिए एक दूसरे, हमारे ममालिक की जो अपर मैनेजमेंट है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दोनों ममालिक के, उनको इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। ओवेसली वी कैन मे बी वी कैन गेट गुड कंक्लूजन। बट ओवेसली आप देख लें, पाकिस्तान 1947 में बना है, पाक भारत अलग हो गया था, पाकिस्तान अलग, भारत अलग। तो अब तक देखें अभी तक ये मामला तय नहीं हो सके। तो ओवेसली जैसे आपने बात की, तो ये कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई पढ़ी लिखी औरत या पढ़ा लिखा खातून मर्द कोई भी ये सजेशन तो दे देता है। बात तो ये है कि जब दोनों ममालिक के जो सियासतदान हैं, दोनों ममालिक के जो मिनिस्टर्स हैं या दोनों ममालिक की जो अपर मैनेजमेंट है, अगर वो बैठेगी तो तब ही ये तल्लुकात सवार होंगे। जब तल्लुकात मतलब ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो वेसली हम साया ममालिक हैं। और आपने देखा जिस तरह पैशनेट होकर हम उनकी फिल्में देखते हैं, उनका कल्चर को देखते हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो इसलिए एक उनका कल्चर रिच है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से और ज़मीन के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है। उनकी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, उनको भी चाहिए थोड़ा सा ना ख्याल किया करें। हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, कश्मीरियों के हवाले से उनको चाहिए कि थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखें, उनको ज़रा सहूलियात और वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जैसे डिफरेंट इलाकों में इंडिया प्रोवाइड करता है। उनके लिए ज़रा सहूलत पैदा करें। इधर से
पाकिस्तान को भी चाहिए कि जैसे वो ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो उनको सराहें और उनके साथ ताल्लुकात बहाल करें, और बहाल होने भी चाहिए। मेरे ख्याल से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ना देखें अब हम 22nd सेंचुरी में रह रहे हैं और हर जो कंट्री है ना वो अपने बेनिफिट की तरफ देख रहा है। और हम अगर यही देखेंगे ना, हमारे क्लैश क्या है जी, 1965 की वार हुई है और जी पाकिस्तान इंडिया से हमने इंडिपेंडेंस ली हुई है, तो हमारा वो रिवलरी है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। देखें हर कंट्री अपना प्रॉफिट और बेनिफिट देख रही है। सऊदी है, अब सऊदी अरेबिया इस्लामिक आइडियोलॉजी का सबसे बेसिक कंट्री है ना, तो वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बना रहा है। तुर्की है, वो भी इसराइल की तरफ अपना झुकाव कर रहा है। तो पाकिस्तान को क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और जैसा कि आप देखें कि इंडिया है ना, जो इस टाइम इंडिया आपकी माइक्रोसॉफ्ट की CEO इंडिया का है, गूगल का CEO इंडिया का है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा IT का हब है। अगर हम देखें तो हमारे बेनिफिट के अंदर है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें। इंडिया से ज़्यादा हमें बेनिफिट है कि हम उनके साथ ट्रेड करें। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं? हाँ, अगर आप देखें रिलेशन होते हैं बायलैटरल, दोनों की तरफ से होते हैं कि ना, अगर आप दोनों कंट्रीज एक दूसरे की तरफ जाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर पाकिस्तान इसी बात पे रहेगा ना कि वो हमारा दुश्मन है और जी नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करना। अब देखें सबसे छोटी बात है कि क्रिकेट पे आप देख लें, अब क्रिकेट तो गेम ऑफ पैशन है ना, गेम ऑफ लव है, उससे तो दोनों चीज़ें, दो कंट्रियाँ करीब आती हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है ना, उसकी वजह से हम क्रिकेट भी उनसे बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं खेल रहे। तो सिर्फ जो रुकावट है ना इसके अंदर, हर्डल है हमारे उनके साथ रिलेशनशिप के साथ, वो सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और मीडिया का नेगेटिव रोल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि बेहतर हमारे हो सकते हैं हम उनके साथ ट्रेड करें। कैसे हो सकता है? उनके साथ हम ट्रेड करें। हमारे जो पॉलिटिशियन है, अब उनके खुद रिलेशन अच्छे हैं। हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट रही है PMLN की, मोदी हमारे पाकिस्तान में बगैर वीज़ा के आता रहा है। तो सिर्फ ये देखते हैं कि अपने इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं और हमारी जो आवाम है वो नॉन प्रॉफिट में जा रही है। तो जब हमारे रिलेशनशिप से अच्छे होंगे, हम देखेंगे, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिलेशनशिप इंडिया से अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अदर कंट्री से भी तो बिज़नेस करते हैं ना, कोई ना कोई चीज़ें हम जो है प्रोड्यूस करते हैं ना उनसे, किसी भी लिंक के मुताबिक गाड़ी आ जाती है, बाइक आ जाती है या इलेक्ट्रिक चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये नहीं कहते कि एज अ पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ या मैं इंडिया की तारीफ़ कर रहा हूँ, जो सच है वो सच होना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मूवीज़ इंडिया की देखी जाती हैं, ड्रामाज इंडिया के देखे जाते हैं, और प्रोग्राम्स लाइक कपिल शर्मा शो होता है वो इंडिया के देखे जाते हैं। सबसे बड़ी इनकी जो खासियत है कि हमारी शक्लें, हमारी ज़ुबानें, हमारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिया के साथ मिल रही होती हैं। इवन आप चली जाएँ अमेरिका चली जाएँ, ठीक है, अमेरिका में जाकर आप किसी से एड्रेस पूछती हैं उर्दू में, वो आपको इंग्लिश में समझाएंगे, चले आपको और मुझे समझ आ जाएगी। लेकिन जो एक सिंपल बंदा जाएगा, जो उन्होंने एजुकेशन होगा, जिसको ज़्यादा बोलने का पता नहीं होगा या इंग्लिश समझने का पता नहीं होगा या उससे बात करने का पता नहीं होगा, तो वो कैसे इस चीज़ को मतलब कि अंडरस्टैंड करेगा कि मैंने कहाँ जाना, मैं कहाँ से आया हूँ। दुबई, सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर या ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी यही रीज़न होती है कि वहाँ पर एड्रेस पूछना बहुत मुश्किल होता है। हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हम पंजाबी में बात कर रहे हैं, वो अरबी में बोल रहे होते हैं। इंडिया इस वाहिद मतलब कि वाहिद मुल्क है कि छोटे से बच्चे को पता होता है कि ये मूवी लगी हुई है, ये डायलॉग, ये इसका एक्शन है, और वो बच्चा अगले दिन लिपसिंग भी कर रहा होता है। उसको पता है कि ये मूवीज़ है, अगर सैड इमोशनल चीज़ है तो छोटा बच्चा मूवी देख रहा होगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हमें इस बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है, तो आखिर पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छे कैसे होंगे? देखें, इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी है ना वो पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, हसत है, जिसमें अब देखें ना हमारे जो लीडर्स हैं वो आपस में नहीं एक दूसरे के बन रहे हैं, तो फिर इंडिया के वो कैसे बनेंगे? इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी है, बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन जो खासियत जो अच्छाई है वो बतानी चाहिए। 8 साल से वो एक ही वज़ीर आज़म है, ठीक है ना, उनका नहीं बदला है। हमारे 8 साल में 4 वज़ीर आज़म, पहले वो आता है, फिर वो आता है, वो 2 नंबरियाँ करता है, फ्रॉड करता है, करप्ट करता है, फिर अगला बंदा आ जाता है। तो अगर एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे होते कि इमरान, अब देखें ना इंडिया में कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने ही किसी PA को या अपने ही किसी पॉलिटिक्स का जो लीडर है उसको गलत बोला हो? कभी हमने नहीं सुना। हमारे यहाँ जो है अमेरिका में पता चल रहा होता है कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया है, नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, अमेरिका के जो लोग हैं वो नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि कम से कम वो पाकिस्तान का शख्स है ना, उन्होंने पाकिस्तान में आके नमक खाया ना, पाकिस्तान की पैदावार है ना, तो हमें इस चीज़ की शर्म नहीं आनी चाहिए। हम अमेरिका से गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जापान से 200 गुना ज़्यादा चीज़ें महंगी हम ले रहे हैं। एक चीज़ 10 रुपये की वो पाकिस्तान में पहुँचते 30 रुपये की हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ी सी गैरत नहीं आती कि हम एक अपने पराए मुल्क को, पराया क्या प्रदेश मुल्क को हम दुश्मन कह रहे होते हैं, जिनसे हमारा एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। वो लहदा बात है कि मज़हब उनका लहदा है, लेकिन उनको भी अल्लाह ने बनाया, हमें भी अल्लाह ने बनाया है, ये तो बात उनको भी माननी पड़ेगी। बेशक उन्होंने अपने हाथों से पुतले बनाए हुए हैं, भगवान खड़े किए हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे एक बड़े अफसोस वाली बात से कहना पड़ता है कि हम अपने प्रदेश मुल्क भूल रहे हैं, जिसको हम दुश्मन कहते हैं, जिसकी हम मूवीज़ देखते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान में होता है, सॉन्ग इंडिया के लगाए होते हैं,
सालगिरह होती है, सॉन्ग इंडिया के लगाए होते हैं, हमारी नौजवान लड़कियां इंडिया के सॉन्ग पे डांस कर रही होती है, भाई की शादी है, कज़न की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, तो फिर हम कल को खुद ही इंडिया को गलत कह रहे होते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने पब्लिक से उनके रिएक्शन लिए हैं। आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।